बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की एक गरीब लेकिन बहुत ही धार्मिक महिला रहती थी। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पति रामू एक साधारण किसान थे, लेकिन कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण उनकी खेती बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। सबसे बड़ा दुख ये था कि शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी सरस्वती की कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग अक्सर उसे ताने देते, देखो इतनी पूजा पाठ करती है, फिर भी भगवान ने इसे संतान नहीं दी। इन बातों से सरस्वती का दिल टूट जाता, लेकिन उसने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। वो हर दिन सुबह उठकर नदी किनारे जाती, सूर्य देव को जल अर्पित करती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर दीजिए। एक दिन गांव में एक बूढ़ी महिला आई। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और तेज था। वो घर घर जाकर लोगों को छठ मैया के व्रत के बारे में बता रही थी। जब वो सरस्वती के घर पहुंची तो उसने उसकी हालत देखी और पूछा, बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? सरस्वती ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू सच्चे मन से छठ मैया का व्रत करेगी तो तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। सरस्वती ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे पास तो व्रत करने के लिए कुछ भी नहीं है, न अच्छे कपड़े, न फल, न प्रसाद। बूढ़ी महिला बोली, छठ मैया को वस्तुओं से नहीं, सच्चे मन से भक्ति चाहिए। तू बस विश्वास रख और व्रत कर। ये कहकर वो महिला वहां से चली गई, लेकिन उसके शब्द सरस्वती के मन में बस गए। सरस्वती ने ठान लिया कि वो इस बार छठ का व्रत जरूर करेगी। छठ पर्व का पहला दिन आया। सरस्वती ने सुबह सुबह नदी में स्नान किया और अपने छोटे से घर को साफ किया। उसने बहुत सादा भोजन बनाया और भगवान को अर्पित कर खाया। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका मन पूरी तरह भक्ति से भरा हुआ था। दूसरे दिन खरना था। पूरे दिन उसने उपवास रखा। शाम को उसने गुड़ और चावल से खीर बनाई। उसके पास दूध नहीं था, तो उसने पानी से ही खीर बनाई। उसने वो प्रसाद छठ मैया को अर्पित किया और फिर ग्रहण किया। इसके बाद उसने 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू कर दिया। अब असली परीक्षा शुरू हुई। तीसरे दिन जब संध्या अर्घ्य देने का समय आया, तब सरस्वती बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। वो नदी किनारे पहुंची। वहां गांव की अन्य महिलाएं सुंदर कपड़े पहनकर तरह तरह के फल और प्रसाद लेकर आई थीं। सरस्वती के पास केवल एक छोटा सा टोकरी था, जिसमें कुछ फल और एक दिया था। कुछ महिलाएं उसका मजाक उड़ाने लगी, अरे ये भी छठ व्रत कर रही है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। सरस्वती ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप नदी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे छठ मैया, मेरे पास कुछ नहीं है, बस आपकी भक्ति है, कृपा करके मेरी लाज रख लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात जब सरस्वती अपने घर में विश्राम कर रही थी, उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वही बूढ़ी महिला उसके सामने खड़ी है, लेकिन इस बार उसका रूप दिव्य था। वो बोली, बेटी, मैं ही छठ मैया हूं। तेरी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कल सुबह जब तू उगते सूर्य को अर्घ्य देगी, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये कहकर वो गायब हो गईं। सरस्वती की नींद खुली तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसे विश्वास हो गया कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। अंतिम दिन, उषा अर्घ्य। सुबह का समय हुआ। सरस्वती फिर से नदी किनारे पहुंची। उसकी हालत अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जैसे ही सूर्य उगने लगा, उसने जल में खड़े होकर अर्घ्य दिया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। तभी अचानक कुछ अद्भुत हुआ। आसमान में एक तेज प्रकाश फैला और नदी का पानी सुनहरी चमक से भर गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सरस्वती के सामने एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वही छठ मैया थीं। उन्होंने कहा, बेटी, तेरी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुझे संतान सुख, धन धान्य और खुशियों का आशीर्वाद देती हूं। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गईं। उस दिन के बाद सरस्वती का जीवन पूरी तरह बदल गया। कुछ ही दिनों में उसके पति की खेती में अच्छी फसल होने लगी। घर में खुशहाली आ गई और सबसे बड़ी बात, कुछ समय बाद सरस्वती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी श्रद्धा और विश्वास की प्रशंसा करने लगे। सभी ने ये मान लिया कि छठ मैया सच में अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है।
सरस्वती ने हर साल छठ का व्रत करना शुरू कर दिया और पूरे गांव को भी इसके लिए प्रेरित किया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। छठ मैया अपने भक्तों की हर मनोकामना जरूर पूरी करती हैं, बस जरूरत है सच्चे दिल और अटूट विश्वास की।